दीप जलाओ भाई साहब एक। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए समाज को जागरूक और राजनीति के प्रति जागरूक करने के लिए आज के कार्यक्रम को रखा है। आज कई गांवों में भी कार्यक्रम है। तो आज हम एक संकल्प लेंगे बाबा साहेब की जयंती पर कि देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और चौधरी छोटूराम की सोच थी, गरीब किसान मजदूर का उद्धार जब तक नहीं हुआ तब तक देश और राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके लिए जो उन्होंने मंत्र दिया बाबा साहेब ने, शिक्षा एजुकेशन, जब तक गरीब को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उसको अपने हक का ज्ञान नहीं होगा कि उसका अधिकार क्या है, संविधान ने हमें क्या राइट दिए हैं। आज जिस प्रकार की परिस्थिति राजनीतिक दौर गुजर रहा है, उससे आज हमारा संविधान ही खतरे में पड़ गया है। इसलिए आज तो बहुत ही ज़रूरत है बाबा साहेब की उस सोच को लोगों के बीच में लेके जाना और उनको जागरूक करना। तो वही संकल्प लेने के लिए आज हम बाबा साहेब के चित्र पर सुमन पुष्प अर्पित करके हम एक संकल्प लेंगे कि उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। इसी संदर्भ में आज के कार्यक्रम जारी रखे हुए। हाल ही में आपकी पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी है, उसकी जिला इकाई को बंद किया गया है जी, क्या कारण? देखिए, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया होती है। पार्टी के अंदर पदाधिकारी बनाए जाते हैं, बदले जाते हैं, तो उसको समय की पुकार और साथियों से विचार विमर्श करके इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। उसी संदर्भ में हमारे जो पार्टी के हमने जिनको जिम्मेवारियां दी थी, उन्हीं साथियों की, उन्हीं टीम के प्रबुद्धजनों के कहने से ही ये निर्णय लिया गया और बहुत जल्द उस पर जो है नई कार्यकारिणी का गठन करके बाबा साहेब की सोच और चौधरी छोटूराम की सोच को आगे बढ़ाकर हम इस प्रदेश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी किसी का सहयोग करेगी? निश्चित रूप से ये भी एक मेन एजेंडा था हमारी उस मीटिंग का, और उसमें हमने इसी बात का निर्णय लिया कि हमने अपने परिवार के, हरियाणा जनसेवक परिवार के सभी सदस्यों के साथ चर्चा और विमर्श करके आने वाले टाइम में हम जो है इसका निर्णय लेंगे, हम किसको अपना समर्थन देंगे, इस बात का निर्णय आने वाले समय में लिया जाएगा। अभी हाल ही में अरविंद जो शर्मा जी हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है एक सरपंच के ऊपर, हालांकि वो बता रहे हैं कि वो था नहीं। तो इस प्रकार के हथकंडों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने की मैं आवश्यकता नहीं मानता, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, किसी राजनीतिक दल या नेता से प्रेरित होकर लोग इस प्रकार का कोई रिएक्शन, कोई ऐसी बात ना करें जिसमें समाज के ताने बाने में किसी प्रकार का फर्क आए या कोई कटुता या मन में कोई जहर डाले। ये राजनीतिक पार्टियां, नेता और दल ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है वो करती हैं। आम नागरिक का, आम समाज के एक सरपंच जो है वो किसी गांव का मुखिया होता है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है गांव के सामाजिक रूप से जो भाईचारे के ताने बाने को बनाए रखना। तो इस प्रकार की मेरा पूरे समाज के 36 बिरादरी के लोगों से अनुरोध और निवेदन है कि हमें इस प्रकार का कोई काम नहीं करना जिसे हमारे सामाजिक ताने बाने में कोई इसी प्रकार का कोई खटास पैदा हो। हमें किसी से नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को वोट की चोट मारकर उसको जो है ना अपनी को नाराज़गी को व्यक्त करें। आपसी भाईचारे को ख़राब करके ऐसी कोई बात, ऐसी कोई व्यवहार करके उस बात को ना करें। ये मेरा समाज के सबको निवेदन है सभी।
धन्यवाद। गांव में जैसे विरोध हो रहा है भाजपा जजपा वालों का गठबंधन के बाद, इस बारे में भी कुछ कहना चाहिए? देखिए, लोग अब जागरूक हो गए और मेरा उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य भी यही है, लोगों को जागरूक करना। मुझे इस बात की खुशी है, आज लोग गांव में जब ये जजपा के नेता और भाजपा के जो सत्तारूढ़ पक्ष के लोग जब जा रहे हैं, उनसे लोग जो सवाल कर रहे हैं, उनकी जागरूकता को दर्शाता है। और जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया, लेकिन वो सभ्य तरीके से करें, उसमें किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार करना गलत है। लोग उन नेताओं से सवाल करें, क्या किया आपने, इतने दिन क्या क्या उसमें रहे। ये सवाल जब लोग करने लग जाएंगे, निश्चित रूप से मानना कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और ऐसी प्रक्रिया होना जरूरी है। अन्यथा ये नेता वोट मांगने के समय तरह तरह हाथ जोड़ के प्रक्रिया पाखंड करके इन भोले भाले लोगों को बरगला कर फुसला कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। जब इनको पता लगेगा कि लोग जागरूक हो गए हैं और आपसे उस 5 साल के हिसाब मांगेंगे, तो निश्चित रूप से हर नेता इस प्रकार की कार्यशैली को छेड़कर जनता के लिए कुछ करने का दायित्व निभाने का प्रयास करेगा।